हेलो फ्रेंड्स, आज हम चार्ट डिस्कस करेंगे। इनकी डिटेल्स है 11 अक्टूबर 1986। इवनिंग का बर्थ है 4:30 का। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। इनकी जो जन्म तिथि है वो शुक्ल नवमी है और जो जन्म नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ है। लगन की डिग्री देख लेते हैं। 26 डिग्री का लगन है, तो 26 डिग्री का लगन है तो ये हम अगर 11 मिनट आगे करते हैं बर्थ टाइम को तो लगन बदल जाएगा और पीछे तो 1 घंटे तक लगन बदलेगा। यानी अगर 11 मिनट आगे करेंगे तो इस नेटिव का जो है असेंडेंट लगन चेंज हो जाएगा। नमाज चेक कर लेते हैं एक बारी। नमाज तो पीछे करने में 7 मिनट तो बदलेगा नहीं, मगर आगे थोड़ा सा टाइम क्या करेंगे तो 2 मिनट करेंगे तो उनका नमाज भी चेंज हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं बर्थ टाइम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि राशि चार्ट भी 11 मिनट आगे करने में उनका राशि चार्ट D1 चार्ट भी चेंज हो जाएगा। चलिए इसी पे फोकस करते हैं जो डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड करी है। देखिए एक्वेरियस असेंडेंट है ये। एक्वेरियस असेंडेंट कई टेक्स्ट में लिखा गया है और इसको अच्छा असेंडेंट नहीं माना गया है। और उसके पीछे रीजन तो मेरे को शायद यही लगता है, क्योंकि एक्वेरियस साइन में कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड नहीं होता, कोई भी प्लैनेट डायलेटेड नहीं होता है। और प्रॉब्लम ये होती है एक्वेरियस असेंडेंट में कि सैटर्न इसके लॉर्ड है यहाँ एक्वेरियस असेंडेंट के, और वो 12th हाउस के भी लॉर्ड है। यानी फर्स्ट हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है यहाँ पे। तो वैसे तो ये इंटेलिजेंट होते हैं, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि शनि रूल करता है असेंडेंट को। इंटेलिजेंट भी होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जुपिटर बैठ गया रेट्रोगेट लगन में असेंडेंट में भी। तो जुपिटर तक पावरफुल है, क्योंकि रेट्रोगेट है तो बहुत पावरफुल जुपिटर हो गए। लगन में जुपिटर का बैठना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर को डेक्सर स्ट्रेंथ है और यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स है जुपिटर की जो दृष्टि है वो काफी अच्छे हाउसेस पे जुपिटर डालते हैं। तो लगन में जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट हाउस में राहु है जो पाइसेस साइन में है। अब राहु सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट तो सेकंड हाउस में वेलकम नहीं है, क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन भी है, मेरी पास्ट लाइफ डिजायर भी है। राहु एक डेविल है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी है तो कई बार झूठ बोलने की हैबिट डाल देता है नेटिव को। खाने पीने का भी है तो गलत खाना पीना हो जाता है। तो सेकंड हाउस में राहु इतना कंफर्टेबल नहीं है, मगर पैसे के लिहाज से ठीक रहता है। मगर राहु ने रिजल्ट तो उसके देने जहां वो बैठा हुआ है। तो राहु जुपिटर के साइन में बैठा हुआ है, जुपिटर लगन में बैठे हुए हैं और जो राहु को सन देख रहे हैं तो राहु ने सन के भी रिजल्ट देने हैं। मगर ऑन जनरल बेसिस राहु सेकंड हाउस में कंफर्टेबल नहीं है। पैसे के लिए ठीक है राहु, क्योंकि ऑब्सेशन देगा ना आपको पैसा कमाने के लिए, आपको प्रोवोक करेगा पैसा कमाने के लिए, तो नेटिव ऐसे पैसा कमा लेते हैं। थर्ड हाउस जो है ये मेरा सिबलिंग्स का भी है, मेरे नेबर्स का भी है, मेरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी थर्ड हाउस है। इसका लॉर्ड जो मार्स है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल जो है। अब देखिए मंगल यहाँ 10th हाउस के भी लॉर्ड है। 12th हाउस होता है मेरा फॉरेन लैंड का, तो 10th हाउस देखिए 10th हाउस का भी लॉर्ड है मार्स। तो यहाँ 10th हाउस मेरा प्रोफेशन जो है उसको भी डिनोट करता है, मेरे डे टू डे कर्मास की बात भी करता है। तो ऐसे नेटिव का जो प्रोफेशन होगा किसी बाहर की कंपनी में हो गया, या तो बाहर की बात करता है, फॉरेन की बात करता है, कि प्रोफेशन इन फॉरेन लैंड की बात भी करता है। उसके लिए दूसरे कॉम्बिनेशन भी होने चाहिए। मगर यहाँ पे मार्स जो बताता है कि जो प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 10th और 12th हाउस के एक्सचेंज है। 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है ऐसे नेटिव का प्रोफेशन किसी एमएनसी में जॉब कर सकते हैं, जहां से पैसा बाहर से आए उस कंपनी में नेटिव जॉब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस का मार्स जो है वो 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन का भी लॉर्ड है, जो 12th हाउस में प्लेस्ड है। नेक्स्ट हाउस जो है वो है मेरा 4th हाउस। अब 4th हाउस मेरे होमलैंड भी है, मेरी इनर हैप्पीनेस भी है, मेरा व्हीकल भी है, मेरी प्रॉपर्टी भी है। इसका जो लॉर्ड है वेल प्लेस्ड है 9th हाउस में। देखिए देखिए इस एक्वेरियस साइन एसेंडेंट के लिए जो वीनस है वो एक योग कारक प्लैनेट है, जो सबसे बेस्ट प्लैनेट माना जाएगा इस चार्ट के लिए। वो वेल प्लेस्ड है 9th हाउस में, अपने ही साइन में लिब्रा पे। तो 4th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। 4th हाउस की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी है।
नेक्स्ट हाउस है फिफ्थ हाउस। अब यहाँ क्या फिफ्थ और फोर्थ हाउस के लॉर्ड कंजक्ट है। इसका जो लॉर्ड मर्करी है जो फिफ्थ हाउस का, वो भी वीनस के साथ ही बैठे हुए नाइन्थ हाउस में। ये बहुत अच्छी पोजीशन है इसके लिए। फिफ्थ हाउस मेरा पास्ट लाइफ भी है, मेरे पास्ट लाइफ कर्मास भी है, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन देखें, फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड वीनस मर्करी नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इंटेलिजेंट है, क्योंकि लगन भी इंटेलिजेंट है ना, एक्वेरियस असेंडेंट। मर्करी भी वेल प्लेस्ड है, कहाँ बैठा हुआ है, गुरु के स्थान में, इंटेलिजेंस देता है नेटिव को। वो बात अलग है कि दोनों प्लैनेट पाप का त्रियोग के अंदर है, क्योंकि इसके अगले हाउस में सैटर्न है, पिछले में केतु बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन है, बट एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फोर्थ और फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन एक अच्छा बताता है, और हाईएस्ट स्टडीज के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन है, उसका लॉर्ड बैठ गया नाइन्थ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। फिफ्थ हाउस मेरी इंटेलिजेंस है, उसका लॉर्ड बैठ गया नाइन्थ हाउस के साथ में। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वीनस मर्करी स्टार्ट के लिए। नेक्स्ट हाउस है यहाँ पे सिक्स्थ हाउस है, जिसका लॉर्ड मून है, जो 12th हाउस में बैठे और अपने हाउस को देख रहे हैं। अब मून देखिए थोड़ी प्रॉब्लम है 12th हाउस में। देखिए अब जो इसका छठा सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस, सिक्स्थ हाउस क्या है, ऋण रोग शत्रु। अब मून बैठा हुआ 12th हाउस में, मून इज माई माइंड। मून कहाँ वो फोकस करता है नेटिव, जो अचीव करना चाहता है वो मून ही बताएगा। मून 12th हाउस में होता है नेटिव हमेशा ही सोचता है बाहर जाके सेटल हो जाऊं, मैं बाहर रहूं। 12th हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो नेटिव के दिमाग में हमेशा रहते हैं। मून इटसेल्फ एक योगा है, अगर 12th हाउस में हो तो फॉरेन सेटलमेंट की बात करता है, मगर उसके लिए दूसरे कॉम्बिनेशन होने जरूरी है, वो इतने कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है भी नहीं है। तो मून 12th हाउस में फोकस जरूर करता है, 12th हाउस से जितनी भी चीजें हैं स्पेंड ट्रिप बना देता है, खर्चे में भी ध्यान रहता है नेटिव का, या तो कंट्रोल कर लेता है ज्यादा कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं मून वीक भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो चंद्रमा एक वीक वीक प्लेसमेंट है 12th हाउस के अंदर। कभी कभी मेंटल एग्जाइटी हायर लेवल पे पहुंच जाती है नेसेसरी, वो इस नेटिव को ध्यान देना पड़ेगा। तो मून की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है जो सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। नेक्स्ट हाउस है सेवंथ हाउस। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, सेवंथ हाउस हाउस ऑफ मैरिज होता है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। इसका लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया। एट्थ हाउस को मृत्यु स्थान कहते हैं, और ये सन केतु के साथ बैठ गया, साथ में गोलिका भी है। तो सन का एट्थ हाउस में बैठना एक तो फादर की हेल्थ दिखाता है खराब है, क्योंकि सन मेरे फादर भी हैं, तो कहीं ना कहीं फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे नेटिव को हो सकती है। और यहाँ पे सूर्य, क्योंकि देखिए एक रोशनी है, वो एक बड़े गहरे डेप्थ में चला गया, तो कहीं ना कहीं सूर्य एक अपने अच्छे रिजल्ट यहाँ नहीं देगा। मगर सूर्य केतु बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, मगर मुझे नहीं लगता इन लोगों, क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब के नहीं है। अगर सूर्य सन केतु वैसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सन राहु इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, सन केतु फिर भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट क्या है कि ग्रहण योग है जो एट्थ हाउस में बन गया, ये चीज प्रॉब्लम है। एट्थ हाउस क्या होता है, मेरा मैरिड लाइफ का होता है। हालांकि अभी तो देखिए, क्योंकि क्योंकि सेवंथ हाउस का लॉर्ड है सन, एट्थ हाउस में चला गया, और सैटर्न का एस्पेक्ट भी है, मंगल का एस्पेक्ट भी है सेवंथ हाउस में, तो डिले इन मैरिज तो दिखाता ही दिखाता है। अब फर्दर विजुअल चार्ट्स में देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है मैरिज को लेके। कहीं ना डिले ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पे, क्योंकि जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में अच्छी सिचुएशन नहीं है। सेवंथ हाउस में सैटर्न भी देख रहे हैं, मार्स भी देख रहे हैं, दो मेलेफिक प्लैनेट सेवंथ हाउस को भी देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना सेवंथ हाउस वीक है, तो डिले इन मैरिज दिखाता है ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हाउस है नाइन्थ हाउस, जो मैंने डिस्कस किया। नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग का होता है, मेरे गुरुज का है, मेरे फादर का है। यहाँ तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मर्क्यूरी और वीनस बैठे हुए हैं। मगर ये प्रॉब्लम क्या होगी कि पाप का त्रियोग में है। हालांकि वीनस अपने साइन में है, तो ऐसे नेटिव को वीनस को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है ना, वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो भाग्य काम करना शुरू हो जाएगा। तो नाइन्थ हाउस मैंने कई बार बोला है, क्योंकि मांदी भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन हो रहा है दोनों प्लैनेट्स को। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं वीक हो गया। तो ऐसे नेटिव्स को वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि वीनस योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट के लिए, जिसको स्ट्रॉन्ग करने से लिए इनका लक फैक्टर काम करना शुरू कर देगा। जो चीजें डिले होती हैं लाइफ में, वो डिले नहीं होंगी, टाइमली मिल जाएंगी। अब सैटर्न 10th हाउस में बैठे हुए हैं, या तो लगन लॉर्ड हो, 12th हाउस का लॉर्ड है। अब शनि का 10th हाउस में मतलब क्या हो गया कि कर्मास के लिए जितने एफर्ट्स चाहिए उतने एफर्ट्स ये नहीं करते नेटिव। सैटर्न हमेशा हार्ड वर्क की बात करता है, सैटर्न 10th हाउस, क्योंकि देखो जहां शनि बैठेंगे वहां की चीजों को स्लो कर देंगे।
ये नेगेटिव जैसे अपने कैरियर को चाहेगा वैसे जाएगा नहीं कैरियर, उसके लिए एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे इनको। तो शनि 10th हाउस में एफर्ट्स की बात करता है। डे टू डे कर्मास में एफर्ट्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हो, प्रोफेशन की बात नहीं है, लाइफ में कोई भी चीज आपको अचीव करनी है तो आपको कर्मास उसके लिए करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि 10th हाउस में यही डिनोट कर रहा है। 11th हाउस तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, उसका लॉर्ड तो लगन में बैठा हुआ है, तो वेल प्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है, जो लगन में बैठ गया तो अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर के लिए। 11th हाउस का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, और हालांकि 11th हाउस भी कहीं ना कहीं पापकर्ती योग में है, सैटर्न और मार्स के बीच में फंसा हुआ है, तो मगर जुपिटर के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। अब गेन होंगे मगर थोड़ा डिले तो होगा, क्योंकि भाग्य काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। लास्ट हाउस से 12th हाउस, जब मार्स मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। मार्स तो 10th हाउस का लॉर्ड है और मून जो 6th हाउस का लॉर्ड कंजक्ट है। देखिए मार्स मून इज अ लक्ष्मी योग बेसिकली, मगर ये बन कहां गया, ये बन गया 12th हाउस में। फिर सैटर्न भी देख रहे हैं, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है इसके ऊपर, ये एक प्रॉब्लम हो गया इसके अंदर। और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि ये जो लगन है यही पाप का योग में बना हुआ है। देखिए जो असेंडेंट है उसके फर्स्ट नेक्स्ट हाउस में तो राहु है और प्रीवियस हाउस में मंगल है, तो जुपिटर कहीं ना कहीं फंस गया इन दोनों के बीच में। और लगन हिज माई पर्सनैलिटी, माई कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके ह्यूमिलेट महसूस करते हैं नेटिव। जो प्रॉब्लम्स होते हैं इतनी जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। पहली बात क्योंकि लगन कहीं ना कहीं हैम्ड है दो मैलेफिक के बीच में। दूसरी बात सैटर्न 10th हाउस में बैठे हुए प्रॉपर जो एफर्ट्स होने चाहिए वो नहीं कर पाता नेटिव। ये एक प्रॉब्लम इस नेटिव को दिखते हैं, और थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं ऐसे नेटिव, क्योंकि एक्वेरियस असेंडेंट है ना, तो इसीलिए ऐसे नेटिव को थोड़े एफर्ट्स लाइफ में ज्यादा करना पड़ेंगे अपनी चीजों को इन एटलीस्ट अपने कैरियर को या जो भी अचीवमेंट चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। भाग्य स्थान है, इसको एनहेंस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस लॉर्ड है तो वीनस को एनहेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो सब लास्ट में सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये जो चार्ट है इसमें काल सब योग बना हुआ है। देखिए राहु और केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट्स हैं। अब ये कॉन्ट्रोडिक्टिव है कि काल सब योग को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि राहु और केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट्स तो हैं, तो काल सब योग की रेमेडी ऐसे नेटिव को करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्लैनेट्स रिलीज हो जाए सन राहु और केतु के एक्सेस से। क्योंकि सन सूर्य रिलीज होगा तो मैरिज की बात बनेगी, क्योंकि सन जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है, वो भी कंजक्ट है केतु के साथ। तो कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज ना होना का एक वजह काल सहयोग भी बन सकती है, तो इसकी पूजा नेटिव को करवानी चाहिए, ताकि वीनस को स्ट्रॉन्ग करें और बाकी थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा करें, ताकि इनको इस चार्ट के हिसाब से रिजल्ट मिल जाए। ये इंटरप्रिटेशन मैंने D1 खाली लगन कुंडली से की है, डिविजनल चार्ट्स मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दशा चेक कर लेते हैं। दशा तो राहु की चल रही है और राहु 2nd हाउस में है। अब 2nd हाउस तो ऑब्सेशन है, पैसे के लिए, फैमिली के लिए। 2nd हाउस में राहु कुछ मैंने बताया एडवर्स रिजल्ट भी दे जाते हैं, ताकि राहु एक शेडो प्लैनेट्स है, जहां बैठते हैं उसके रिजल्ट देते हैं। अगर राहु की दशा तो 2023 तक चलने वाली है, जनवरी तक, तो अभी ये 3 साल 2 साल तो रहने वाली है इनके साथ। उसके बाद उनकी जुपिटर की दशा आ जाएगी। तो राहु एक सडन प्लैनेट भी है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी करते हैं राहु, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी दे देते हैं, कभी कभी ह्यूमिलेट महसूस करते हैं नेटिव अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कभी कभी, मगर ऑन एंड ऑफ वो चलता रहता है, क्योंकि अभी इस वक्त राहु में इनकी मून की दशा चल रही है। ये एक प्रॉब्लम है, मेंटल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम अभी हो सकती है इनकी लाइफ में। क्योंकि मून 12th हाउस का लॉर्ड है ना, 12th हाउस से प्लेस्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। तो अभी मेंटल एग्जाइटी, मूड स्विंग्स पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है इनको, क्योंकि मून का जो सब पीरियड है वो जनवरी 2022 तक 2022 तक रहने वाला है, यानी 1 साल रहेगा मून का सब पीरियड। थोड़ा मेंटल लेवल पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है ऐसे नेटिव। तो फ्रेंड्स ये था इस चार्ट के एनालिसिस, जिनकी डिटेल्स है 11 अक्टूबर 1986, इवनिंग का बर्थ है, 1630 का, दिल्ली का बर्थ प्लेस है इनका। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और का चार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।